पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाईडेक्स इज रेडी, मैननेट लॉन्च इन 2026। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज ग्लोबली पाई का डेक्स को लेकर जो कम्युनिटी है उसके अंदर में दोस्तों एक एजुकेशन लोगों को देने का काम किया जा रहा है। स्पेशली पाईडेक्स के बारे में लोगों को प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। अलग अलग कंट्री में आपको मैं बताऊंगा अभी कि कौन कौन से देश में वहां की जो कम्युनिटी है पाईडेक्स को समझाने में अपनी लोकल कम्युनिटी को दोस्तों वहां के लीडर्स लोग लगे हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप सभी पायनियर्स को दोस्तों देखना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि पाईडेक्स जो पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ये तो आना है, लेकिन इसके साथ साथ अभी टीम ने पाई लॉन्चपैड इसे भी ओपन कर दिया है हमारे पाई ब्राउजर में। मतलब कि लॉन्चपैड को भी अनाउंस किया है, लॉन्च कर दिया है और टेस्टनेट पे चल रहा है। अब सवाल उठता है कि पाईडेक्स और लॉन्चपैड इन दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है दोनों में। दोस्तों, दोनों का इतना गहरा संबंध रिलेशन है कि ना पाईडेक्स लॉन्चपैड के बिना चलेगा, ना लॉन्चपैड पाईडेक्स के बिना चलने वाला। दोनों का संबंध ऐसा है, आपको मैं अभी समझाऊंगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोग को समझ नहीं आ रहा है कि पाई का लॉन्चपैड क्या है और पाई का डेक्स क्या है। थ्योरेटिकल मैं आपको समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल वीडियो को हर एक चीज करके ट्यूटोरियल वे में बना करके दोस्तों वो मैं करता नहीं हूं, लेकिन थ्योरेटिकल समझा रहा हूं। एक माइंड मेकअप, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए कम से कम, एटलीस्ट इजी भाषा में आपको समझा रहा हूं। पहले समझिए, पाई का लॉन्चपैड जो है ना, आप इसे कारखाना समझिए, फैक्ट्री। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई सामान बनता है, उसी तरह से लॉन्चपैड फैक्ट्री है दोस्तों, कारखाना है समझिए, जहां पर नए प्रोजेक्ट मतलब कि नए एप्लीकेशन, जैसे कि कोई गेमिंग एप्लीकेशन है या इसके अलावा कोई म्यूजिक एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो जो नए एप्लीकेशन होते हैं ना, वो नए एप्लीकेशन यहां अपना टोकन बनाते हैं दोस्तों। कहां पर? लॉन्चपैड में अपना टोकन बनाते, याद रखिएगा, समझिए जैसा मैं समझा रहा हूं। तो लॉन्चपैड में वो अपना टोकन लॉन्च करते हैं, वहां बनाते हैं, और पायनियर क्या करते हैं, अपना पाई को वहां कमिट करते या स्टेक करते हैं, लिक्विडिटी पूल में जमा करते हैं, ताकि जो लिक्विडिटी उस टोकन का जो है उसमें उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा पाई रिजर्व रहे, स्ट्रॉन्ग रहे वो। ठीक है, तो कारखाना जो है एक तरह से समझिए कि प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, टोकन को, टोकन बना रहा है। चलो, कारखाना का काम तो हो गया। कारखाना में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है दोस्तों, माल बनता है, बट माल बिकेगा कहां? जो गुड्स है जो बन रहा है वो बिकेगा कहां? बिकने के लिए भी तो दोस्तों कोई जगह होता है ना। तो बिल्कुल सही आपने सुना, जो लॉन्चपैड में जो बना हुआ जो टोकन है दोस्तों, वो टोकन जाता है हमारा डेक्स में। डेक्स को समझिए कि ये दुकान है, ये बाजार है, और यहीं से लोग ट्रेडिंग करते हैं। उस टोकन का खरीद बिक्री जो होता है फिर डेक्स में होता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं। लॉन्चपैड है फैक्ट्री, कारखाना है, जहां पर अलग अलग जो टोकन जो होते हैं, अलग अलग जो ऐप जो अपना टोकन को लॉन्च करेंगे, उसका पहला काम है लॉन्चपैड में जाना। वहां लॉन्चपैड में जाकर के जो यूटिलिटी बेस एप्लीकेशन होगा, जो अपना टोकन लाना चाहता है, वहां से उसको मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक तरह से समझिए कि लॉन्चपैड में उसको लॉन्च करना अपना टोकन, और उसी लॉन्च के ही बीच में जो पायनियर्स रहेंगे उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वहां लिक्विडिटी पूल में मदद करेंगे, अपना पाई को वहां स्टेक लगा सकते हैं, साथ ही साथ वहां पर कमिट के द्वारा भी अपना पाई को लगा सकते हैं। देखो, जो पाई लिक्विडिटी पूल में हम लोग डालेंगे ना, बदले में क्या होगा, जब पाई का डेक्स में उस टोकन को जब वहां ट्रेडिंग चालू होगा, मतलब जब बाजार में, मार्केट में जब वो आएगा, टोकन जब दुकान में आएगा, पाईडेक्स में आएगा समझिए, तो लोग जब उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे, तो यहां क्या होगा आपको बता रहा हूं कि एक छोटा सा फीस जो है हर ट्रेडिंग के ऊपर में पाई के रूप में दोस्तों फीस देना पड़ेगा।
जो भी उसको ट्रेड करेगा। तो जो स्टेकिंग किया हुआ है अपना पाई को लिक्विडिटी पूल में दोस्तों, उसको क्या होगा कि जो छोटा फीस जो सबका कटेगा, वो फीस के रूप में दोस्तों लिक्विडिटी पूल में डालने वाले पायनियर को रिवॉर्ड मिलेगा। एलटी कॉइन, एलटी टोकन नाम से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन है, इस तरह से ये काम करने वाला है। तो ये बात हो गई दोस्तों डेक्स को लेकर के कि डेक्स और लॉन्चपैड दोनों में गहरा संबंध है। बिना लॉन्चपैड का ना डेक्स सक्सेस है, ना डेक्स के बिना लॉन्चपैड है। ये एक तरह का एक दूसरे के साथ एक तरह से कॉम्बाइन फीचर है ये। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करिए कि क्या सारा जितना भी एप्लीकेशन हमें मैननेट पे दिखता है, क्या पूरा मैननेट एप्लीकेशन सबका टोकन हमें वहां दिखेगा? लॉन्चपैड में टोकन सबका आएगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका टोकन नहीं आएगा। जो एप्लीकेशन, जो नए प्रोजेक्ट, उसका खुद का अगर प्लान है कि मैं अपना एप्लीकेशन का, मेरा खुद का बिजनेस मॉडल, मेरा आइडिया जो है इसके अंदर मैं सेपरेट अपना प्रोजेक्ट का नाम का टोकन में लाना चाहता हूं, तो वही एप्लीकेशन, वही प्रोजेक्ट लॉन्च पैड में अपना टोकन को दोस्तों लॉन्च करेगा। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है टोकन लॉन्च करने के लिए दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट को। अब जैसे कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एप्लीकेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो एप्लीकेशन कोई टोकन लॉन्च करना नहीं चाहता, बस वो चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म में जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट जो यहाँ लिस्ट किए हुए है। पाई नेटवर्क क्या करता है दोस्तों, पेमेंट के लिए ना पाई एसडीके का फीचर्स को हर एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ये टूल्स है हमारा पाई नेटवर्क का। इस टूल से इकोसिस्टम में बनने वाले जो एप्लीकेशन है उसको फीचर्स दिया है कि ठीक है आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते, बट कंडीशन है कि ये सब कुछ जो होगा दोस्तों पाई के वॉलेट के अंतर्गत ही होगा, पाई ब्राउजर के अंदर ही होगा, और ये पूरा इंटीग्रेट है हमारा पाई कॉइन जो हमारा वॉलेट है उसी से ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो दो चीज आपको पहले मैं आपको अभी बताया, दो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना कि सारा जो मैननेट में एप्लीकेशन है सबका टोकन वहां नहीं आएगा। जो एप्लीकेशन चाहेगा टोकन लॉन्च करना उसी को ही इस पद्धति से गुजरना पड़ेगा, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पाई लॉन्च पैड में पहले आना पड़ेगा, वहां पर उसको लॉन्च करना पड़ेगा, उसमें से भी पाई डेक्स में वही टोकन जाएगा दोस्तों जो टोकन के पीछे जो प्रोजेक्ट है वो सच में कुछ रियल यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हो, जिसका यूज केस सच में हो, पाई कोर टीम को लगे कि हाँ इसका कुछ वैल्यू है, कुछ लोग इसके साथ यूज केस इसका बढ़ेगा, उसी टोकन को ही वो पाई के डेक्स में दोस्तों लिस्ट करेगा। क्योंकि बिना यूटिलिटी, बिना कुछ यूज केस वाला टोकन को पाई कोर टीम अपने डेक्स में नहीं लागा, एक तरह से वो फिल्टर भी करेगा, आपको बता रहा हूं। तो और एक बात समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग टोकन होंगे दोस्तों, और उन सभी टोकन का डिमांड पर उसका कीमत बढ़ेगा। जितना ज्यादा लोग उसका टोकन को बाय करेंगे, पीछे में जो लोग उसको लिक्विडिटी पूल में अपना पाई को डालेंगे, तो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर जो है AMM, ये ऑटोमेटिक कीमत को उस हिसाब से उसको बना देगा। यहां आपको ऑर्डर प्लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां एक चीज समझिए कि अलग अलग प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के टोकन का कीमत अलग अलग होगा, सबका बराबर टोकन का कीमत नहीं होगा। मतलब एक ऐप एप्लीकेशन, एक गेम एप्लीकेशन है, वो अपना टोकन लाया, तो अब लोग उसके साथ कितना जुड़ रहे हैं, कितना उसका पाई को लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड जितना बढ़ेगा उस एप्लीकेशन का जो टोकन रहेगा उसका भी कीमत बढ़ेगा। तो सबका कीमत अलग अलग होगा, सारे टोकन का कीमत अलग अलग होगा। ये जो चीज में है आपको अभी बता दिया हूं। अब कोरिया में दोस्तों इसी डेक्स के बारे में अपने कम्युनिटी को वो लोग बता रहे हैं कि लिक्विडिटी पूल में हमें कैसे इस्तेमाल करना है, पाई के लॉन्च पैड में, पाई का डेक्स में किस प्रकार से पाई का इस्तेमाल होगा अलग अलग टोकन में, ये सब कुछ बताया जा रहा है। कोरिया में आप देखो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसमें डेक्स का पूरा मॉडल बनाया गया है। वहाँ के जो भी एजुकेटर है वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए बाकी जो लोग हैं उनको उसके बारे में समझा रहे हैं। ये तो बात हो गई कोरिया का जो मैं आपको भी बताया हूँ। अब इसके अलावा चाइना में देखो, चाइना में भी वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है
प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, आने वाला डेक्स के बारे में बताया जा रहा है कि डेक्स कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ चाइना का जो कम्युनिटी है दोस्तों बहुत एक्टिव हो चुकी है आज के समय में। वहाँ के जो भी एम्बेसडर है, लीडर है, वो लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आप लोग डेक्स के बारे में सीखिए, लॉन्च पैड क्या है, इन सब के बारे में सीखिए। तो ये सब जो भी बेसिक चीज़ है मैननेट में आने से पहले लोगों को बता दिया जा रहा। अब दोस्तों मैननेट का एक्सपेक्टेशन आप लोग किसी भी क्वार्टर में करिए, अभी क्वार्टर 2, 3, 4 इसके बीच में पाई का डेक्स आएगा, क्योंकि अप्रैल देखो 2 दिन के बाद चालू होने वाला है, 1 दिन के बाद 31 मार्च के बाद चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से। और 6 अप्रैल को आपको मालूम है कि डेट है, नोड का वर्जन जो है वो अपग्रेड होना है। उसके बाद 18 मई लास्ट दिया गया है, तो 18 मई के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि पाई का डेक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आ सकता है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ इस साल किसी भी समय में ये आ सकता है पाई का डेक्स। तो जब मैननेट में जब दोस्तों रियल पाई का जब इस्तेमाल होगा ना, तो हम सबको रियल जो कीमत है, वैल्यू है टोकन सबका और पाई का भी हमें पता चलेगा। देखो एक बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है सारे टोकन का कीमत तो अलग अलग होगा, हम मान लेते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन का टोकन का हम लोग पाई देंगे तो उसका कीमत बनेगा। लेकिन बिना पाई का एक स्टेबल वैल्यू का हम उसको कैसे जज करेंगे? समझिए, हम मतलब अब समझिए पाई तो पाई है, पाई को हम कैसे बिना कोई स्टेबल बेंचमार्क वैल्यू का हम वहाँ उसको कीमत को सेट करेंगे, हम उसको उसी हिसाब से देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो एक्सचेंज में जो कीमत चल रहा है उसी कीमत पे ही जो पाई का कीमत को नाप कर ही वहाँ पर ये सब चीज होगा। बट दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत सारे ऑडिटर जो ऑडिट किए हैं वो ऐसा मानते हैं कि हमारा इंटरनल जो होगा वहां पर जीसीबी वैल्यू को ही बेंचमार्क मान कर ही हम लोग खरीदारी करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा होने की संभावना 99% है, जैसे कि मैं आपको बोला हूं। बाकी बात लिक्विडिटी से तो बनने वाला ही एक कीमत। फिलहाल आपको बता रहा हूं कि जो डेक्स होगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा, वहां पर कम्युनिटी का खुला ताकत चलेगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट वहां नहीं आएगा। कम्युनिटी जिसमें ज्यादा लिक्विडिटी डालेगा, जो टोकन का, जो जीसीबी को सपोर्ट करने वाला अपने प्लेटफॉर्म में माइक्रोन का फैसिलिटी सुविधा प्रदान करेगा दोस्तों, उसका टोकन बहुत ज्यादा लिक्विडिटी के साथ जाएगा। मैं इतना जानता हूं, जो माइक्रोन में सुविधा फैसिलिटी करेगा, जो भी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का जो टोकन होगा, जो जीसीबी कम्युनिटी है अपना पाई जरूर उसमें स्टेक करेगा, उसको खरीदेगा। बाकी बात और भी जो कंपटीशन में जो टोकन रहेंगे, वो कंपटीशन में वो जो टोकन रहेगा दोस्तों उसका उतना सेल बाय नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी जीसीबी चाहती है, जीसीबी के लिए ही कम्युनिटी लगी हुई है। अभी आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं गिटहब के कोड, जो दोस्तों अभी भी डेवलप हो रहे हैं और हिडन छुपे हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हुए। तो उन सभी को आना भी बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से लगता है कि अब हम लोग बहुत नियर बार पहुंच गए हैं फुल ओपन मैननेट के लिए। देखो फुल ओपन मैननेट अभी तक हुआ नहीं है, पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। ओपन नेटवर्क हुआ है, उसी को ही लोग ओपन मैननेट बोलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये खुला नहीं है, अभी भी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। वर्जन 23 दोस्तों एक तरह से न्यू रखेगा, हमारा फुल ओपन मैननेट का न्यू रखने वाला है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिवेशन जो है ये भी एक तरह से दोस्तों फुल ओपन मैननेट के लिए बहुत जरूरी है। डेक्स तो है ही है। तो ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ, इस साल हो जाएगा, पूरी संभावना है। टेस्टनेट पे चल रहा है ताकि कुछ एरर ना आए, कुछ बग्स ना आए, इन सभी चीजों को चेक करता है बार बार पाई कोर टीम। एक बार ये सब चीज जब सही हो जाता है तो पाई कोर टीम क्या करेगा, वर्जन 23 के बाद जो डेक्स है ये सब कुछ को वो खोल देगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो में आप लोग को छोटा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूं कि पाई डेक्स और पाई का लॉन्च पैड ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों का गहरा संबंध है। और अलग अलग एप्लीकेशन का टोकन अलग अलग होगा, सबका कीमत भी अलग अलग होगा, लेकिन कीमत को बेंचमार्क रख के
उसको आंक करके जो हम लोग पाए स्टेक करेंगे वो जीसीबी वैल्यू के रूप में होगा, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है। ऑडिट में ही पता चलता है। तो आने वाला समय में सब कुछ, पर्दे के पीछे जो भी राज छुपा हुआ सब खुलेगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।